15 शिकायतें आई थी जी। उनमें से 12 रिजॉल्व हैं और 3 हमने पेंडिंग पे डाली। क्या कहना चाहोगे? विधायक भी अपनी शिकायत कर रहे हैं, जो बीजेपी विधायक हो या कांग्रेस विधायक हो, समस्याओं को लेकर। जी, समस्याएं, अगर यह ग्रीवेंस मीटिंग है, अगर यहाँ पे शिकायत नहीं होगी तो कहाँ होगी? और अच्छी बात है कि ताकि हम सब जान सके कि कहाँ हमें और काम करना है। और आज के दिन रिजॉल्व करने के लिए हमारे डीसी साहब भी इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं 2 बजे। सड़कों की आई थिंक हालत पे ज़्यादा आज के दिन प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्योंकि बरसात है, वाटर लॉगिंग हो रही है। और हमारे डीसी साहब भी अक्सर आप पाएंगे कि अपने मोटरसाइकिल पे निरीक्षण करने जाते हैं, तो आज भी वो निकल रहे हैं और आगे चल के मेरे को लगता है कि बेहतर काम होगा सड़कों का। तो कौन सी वीडियो वायरल हो रहा है, आपका अभियान वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार हमने बनाई, पहले ऐसे कोई नहीं कहता था कि भाजपा आ रही है। अगर दक्षिण हरियाणा ने हवा, मैंने कहा दक्षिण हरियाणा ने हवा बनाई है। आज भी दक्षिण हरियाणा की धरती पे बैठी हूँ। दक्षिण हरियाणा के मैं बोलती हूँ जो नेता हैं आज के दिन के हवा बनाने वाले दक्षिण हरियाणा के लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप हवा नहीं बनाते तो क्या सरकार नहीं आती भाजपा की? एक्सक्यूज मी, अगर आप हवा नहीं बनाते, इंद्रजीत जी हवा नहीं बनाते, क्या सरकार नहीं आती भाजपा के? आप कुछ और बोलना चाह रहे हैं, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ। आप मुझसे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, वो मैं बोलने वाली नहीं हूँ। तो आप सीधी तरह प्रश्न करें तो मैं जवाब दूं। हाँ जी, कौन कोई? मंत्री जी, हाँ, आपका एक हॉस्पिटल है मडकौला में बन रहा है पिछले 3 साल से। 2019 में घोषणा हुई थी, 2022 में काम शुरू हुआ था, 9 महीने की डेट थी, लेकिन उसमें बहुत घटिया काम चल रहा है और घटिया निर्माण सामग्री का लोग, गांव के लोग शिकायत कर चुके हैं बार बार, लेकिन कुछ नहीं। और अच्छा, मेरे तक ये पहुंची नहीं है बात। और आप अगर मेरे को गांव से के तरफ से एक लेटर भिजवा दें, उसमें मैं काम जल्द से जल्द। डीसी साहब, आप भी इसका प्लीज देख लें और मेरे तक पहुंचाएं। मंत्री जी, जो पीडब्ल्यूडी की सड़कें वो बनती है 6 महीने में टूटते, कारण क्या है? ये विधायक ने कहा है, और ये विधायक विपक्ष ने कहा है, हमारे होटल क्षेत्र के विधायक ने कहा है कि लगातार। विधायक जी, आप बताएं इनका। नहीं, मैंने ये कहा है कि हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पलवल जिले के लिए 250 करोड़ रुपए सड़कों की रिपेयरिंग के लिए और उसके लिए अभी भेजा है। ये जो सड़कें बनेंगी ये पिछले 5 साल पहले बनी थी, उनको दोबारा से रिस्क्रिप्ट करके दोबारा से बनाया जा रहा है। नहीं, अभी कुछ बनी है, टूट गई है, जो बन गई है वो ऐसी हमारे को आप बताएंगे तो उन पर जो नाम नहीं, देखो, जो भी सड़कें बनती हैं उनके रिपेयर के लिए 1 साल तक तो होता है कि जो भी कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो जो टेंडर में होता है कि 1.5 साल बिल्कुल होता है, बिल्कुल। हाँ जी मैडम, एक और है कि जो नर्सिंग कॉलेज बनाया गया था हॉस्पिटल में पलवल में, और बताया जा रहा है कि वो चालू हालत में बता दिया गया, लेकिन आज तक उसको चालू नहीं किया गया। हमारी बहन बेटी नहीं, इस पे हम काम कर रहे हैं। मुझे आपके मंत्री साहब ने भी ये बताया था कि नर्सिंग कॉलेज जो है यहाँ पे शुरुआत नहीं हुई है, तो उन्होंने मेरे को संज्ञान में लिया है और उस पर जल्द काम होगा। चलो जी। लेकिन अधिकारी उसको सीरियस नहीं लेते। कल भी वहाँ पे निकलना दुर्लभ हो गया था। दूसरी समस्या मैडम, पलवल का सिविल हॉस्पिटल भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। डॉक्टरों को रिश्वत लेने से फुर्सत नहीं है। अरे ये बात 1.5 महीना पहले हमारे एक फैक्ट्री की लेबर एक्सपायर हो गई, उसके पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल लाए। मॉर्चरी में रखने के लिए उसके पेरेंट्स दूर से आने थे, पता नहीं सुबह उसके पोस्टमार्टम होगा। हमने मॉर्चरी के लिए बोल दिया, बंदे कहते हैं कि फ्रिज ही खराब है तो आप 2 बर्फ की सिल्ली लेगा। मैं 2 बर्फ की सिल्ली अपने पॉकेट से लाया, मैंने ये लगवा दो। अब कहते हैं जब पे लगाने वाला कोई नहीं है, सीपर को 200 रुपए दे दो, वो लगाएगा। ये आलम पलवल हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामकिशन पान साहब। रामकिशन जी, आप बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया आपने? एक चीज तो मैं सिविल अस्पताल की बात करूं, अगर आपके अभी पहले मेरे पास समाधान से और लग रहा है आपके पास या मेरे ऑफिस तक क्यों नहीं पहुंची? आप बोल रहे हैं, आप मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि सब बोलते हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा है, मगर आप मेरे को लिखत में कुछ दो तो ताकि मैं एक्शन ले सकूं। जो जिसने भ्रष्टाचार किया वो अंदर चले गए, और जो सीएमओ की बात आ रही है वो तो निकल गए। ठीक है, अब हमने सीएमओ नए लगाने हैं, मगर ये है कि आप अगर मुझे लिखत में नहीं देंगे तो मैं एक्शन नहीं ले पाऊंगी। तो आप कृपया लिखत में मुझे ये दें ताकि मैं जल्द से जल्द एक्शन ले। मैडम, मैं आपको क्या आप लिखत में नहीं देंगे?
फरवरी 2016 में फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट डीसी साहब आप अपनी बात मेरे मेंबर की जब सूचना मिली और इसका ग्रीवेंस कमेटी में 2:30 बजे मिला आप दोनों सही मैं ये कह रहा हूँ ग्रीवेंस कमेटी जो मीटिंग है इसकी एक हफ्ता पहले सूचना होनी चाहिए लोगों को जो अभी ज्यादा शिकायतें लगाएं कल 2:30 बजे तो हमें पता चली ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में हो चुकी है इसमें बात हो चुकी है तो इसका प्रचार करा जाए ताकि लोगों को ज्यादा समस्या लेकर सरकार का करोड़ रुपए खर्चा हो रहा है समस्या है 15 ऐसा था पहले क्या था पहले जो ना सीएम साहब की तरफ से ये आदेश तो पहले तीन महीने में हो रहा था ये मीटिंग जो है ना अगले महीने होनी थी अक्टूबर में होनी थी लेकिन फिर सीएम साहब ने अभी 5 दिन पहले ही डिसीजन लिया कि हर महीने ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग होगी उसमें अगर मंत्री जी नहीं जाएंगे तो डीसी साहब लेंगे तो इसलिए अर्जेंट में ये 3 दिन के अंदर ये मीटिंग बुलानी पड़ी थी आगे से जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा पूरा 15 दिन का जो नोटिस जाएगा उसके लिए आप हमारी पूरी मीटिंग हो चुकी है तो ये अर्जेंट में इसलिए मीटिंग बुलाई थी इस महीने का कोरम पूरा करने के लिए विधायक जी मैं अपनी सरकत करा रहा हूँ हो सके मैंने किसी भावना बैठ के हमने कर ली थी मैं गाँव वाली ब्राह्मण से होती हमारा एक महर्षि दुर्वासा ऋषि का मंदिर है और उसके सामने जो रास्ता है सड़क है वो 6 साल से हम बार एप्लीकेशन लगा रहे हैं लेकिन अभी तक उस रास्ते का पानी भरा रहता हुआ है आली में एक गांव है उन्होंने सड़क तोड़ काट करके और पानी डाल रखा है रोड पर वो रोड पर पानी चलता है घोटू पानी भरे रहता है 6 साल से उसको ठीक नहीं किया गया है बार हम हर साल एप्लीकेशन लगा रहे हैं रोड किसका है ये जो बीच में है ये पीडब्ल्यूडी का अंदर है जी इसका हमने मोटेबल करा दिया था रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर है जी नाबार्ड में अप्रूव्ड है सर इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गई है इसका टेंडर लग जाएगा 1 महीने और ये सड़क जो है जी प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंदर भी आती है सर नाबार्ड में अप्रूव्ड है नाबार्ड के अंदर पैसा कहाँ से है नाबार्ड से आएगा सर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ चुकी है नहीं कब तक नहीं उम्मीद कर सकते सर इसका सितंबर में काम स्टार्ट हो जाएगा अभी टेंडर लगेगा अभी मोटेबल है क्या आपका रास्ता ये बिल्कुल बंद पड़ाएगी देखो उसका वीडियो है आज की आप देख सकते हैं उसको जी पानी भरा खड़ा है जी पानी की विकास से क्या एसडीएम साहब को बीडीओ साहब को और पहले डीसी साहब के लगे उनको हम बार मिलते रहे जी कोई आज तक आपकी पैरवी कर रहा हूँ मेरे को भी पता पिछली बार तो रिक्वेस्ट यही कहा गया था 2 महीने में हो जाएगा सर मेरे नॉलेज में तो अभी आया सर बाकी इसका आली में ग्राम है उसका पानी नालियों में पानी आता है पता है सारा इशू ये इसलिए तो एक ये आप पंडित जी ऐसे वकील के हमारे संज्ञान में 2 साल से तय ये सड़क है ना ये केवल सड़क की समस्या नहीं है ये 2 गांवों की समस्या इसमें पूरे जब माननीय मंत्री जी बैठी हैं इनके संज्ञान में आज आया है मैं ये कह रहा हूँ कि आपको बहुत रिस्क लेके काम कराना पड़ेगा ये बहुत बड़ी समस्या है ये सीएम लेवल तक का काम है सर ये ऐसा ऐसा काम इसमें एक मिनट ये इतना है जी ये समस्या कितनी बार उठ चुकी है माननीय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे वहाँ भी माननीय कृष्णपाल जी के सामने भी और माननीय जो भी विधायक मंत्री रहे सबके सामने आ चुकी है क्योंकि 2 गांवों की समस्या है क्या जी लड़ाई नहीं ये लड़ाई की समस्या ये है कि उस गांव की ऊंचाई है इस हिसाब से जो उन्होंने सड़क बनवाई थी पहले वो इस हिसाब से बनवा दी कि पानी इनकी तरफ जाएगा अब वो सड़क को वो ऊंचा नहीं उठाने देते मेन समस्या ये है इसमें ये 35 कनाल 18 मरले जमीन है 2 मरले कम है 4.5 एकड़ में और उस पर नाजायज कब्जा किया हुआ है गांव के रास्ते में पानी भरा हुआ है और मेरा जब सेशन चला था उसमें क्वेश्चन भी लगा और पंचायत मंत्री जी ने लिख के भी लिया और उन्होंने आश्वासन दिया था कि 1 महीने में इसको खाली करा दिया जाएगा पहले गेहूं बो रखे थे अब उसमें ज्वार बो रखी है और गांव में घुटने तक पानी भरा हुआ है रास्ता नहीं है कोई जोहड़ है
आपके यहाँ पहले भी शिकायत की है, वीडियो साहब से कही। वीडियो साहब ने यहाँ सारे सदन में झूठ बोला। उन्होंने कहा जी आगे हम इसका पट्टा नहीं छोड़ेंगे, जबकि उसका पट्टा कभी छूटा ही नहीं है। श्यामलाल जोड़ का पट्टा कैसे छोड़ देंगे? लेकिन यहाँ बोला। और उनके बाद 2-3 बार मेरी बात हुई वीडियो साहब से, मौके पे गए, पंचायत ने, ग्राम पंचायत ने रेजुलेशन करके दिया, कहा फोर्स लाके से खाली करवाने की बात रखी, लेकिन केवल ये उन्होंने लिख के दे दिया है पुलिस के लिए, भाई उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। एफआईआर दर्ज करने से काम कैसे चलेगा मैम? वो तो खाली कराने की बात है। श्यामलाल जोहर है, किसी की कोई उसमें अपनी तो मिल्कियत है नहीं, तो वो तो खाली करवाइए। 5 साल से लगातार हो रहा है। सरकार तो अमृत सरोवर बनाने की बात करती है, वहां जोड़ पे नाजायज कब्जा कर रखा है। साहब एक बार पूछ भी लेना, अधिकारियों ने क्या कार्रवाई की है? पहले तो कुछ नहीं है, दूसरी जगह उठाई। रिटायरमेंट के नजदीक में है, 6-7 महीना रह रहे हैं, 8 इसको आप खुद देख के मैम इसको खाली करवा दो। पानी भरा हुआ बता रहे हैं, एक बार विजिट करके एक बार देखो पानी तो परोल में नहीं, मगर इसके साथ साथ ये है कि अगर किसी का नाजायज कब्जा है इस पे तो उनको निकालो यार, इतनी देर क्यों लग रही है? जी, मेरा काम है जिले का महाग्राम योजना गांव है जी, और ये आपके ही डिपार्टमेंट की एप्लीकेशन है। बाकायदा इसमें जियो टैग के फोटो लगा के मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि 2020 में सरकार ने करोड़ों रुपए अकाउंट में डाल दिए, काम शुरू हो गया, लेकिन केवल पिलर खड़े करके और इतिश्री कर दी काम। मेरे गांव में डीसी महोदय और एसडीएम मैडम खूब बढ़िया काम करने के लिए विधायक जी ले गए, पानी निकासी कर आए, तुरंत मौके पर सामान डलवा दिया। तो हमारे मेरे 20,000 आबादी गांव ने ये कहा कि पहला डीसी ऐसा है जो धरातल पर किसान की तरह काम कर रहा जी। अब जो काम मैंने ये दिया ना जी, ये आपके डिपार्टमेंट का काम है और अब काम शुरू नहीं हो रहा है, सिर्फ एक इसका स्वास्थ्य विभाग का पीसेस। हाँ पंचायत मेंबर का मानदेय। हाँ जी मैडम, रेडी क्यों मैडम? और ना निर्विरोध का 50,000 मिला जी, वो भी देना बजट नहीं आया। नहीं सर, बजट आ रहा है। मैम जी जब से इलेक्शन हुआ जब से नहीं मिला मानदेय। आप मुझे अपनी पासबुक की कॉपी दे देना, मैं भिजवा दूंगा आपका मानदेय। उसमें पासबुक की कॉपी दे देना। आपका हो सकता है अकाउंट कई बार एक्टिव नहीं रहता, उसके कारण दिक्कत आ जाती है। एप्लीकेशन लाए हो ना बाबा, एप्लीकेशन दे दो और एप्लीकेशन दे नहीं, अकाउंट नंबर पे दे दो। अभी एलडीएम बैठे होंगे ना, अब ये क्रिएट कमेटी में जी हम आपके सामने रख रहे हैं ये शिकायत। अब ये 1 साल से हमारे रास्ते वो संज्ञान घाट अधूरे पड़े हैं जी, बजट नहीं आ रहा। चलिए वो बाद में देना। आप विकलांग पेंशन के लिए अप्लाई किया था जी, परसों मेरा काम होगा जी 18 तारीख को जी। हो गया? हाँ जी, बहुत बढ़िया। आज की जिला लोक संपर्क एवं परिवार समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रही हमारे बीच में हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री माननीय कुमारी आरती राव जी मैम, सर्वप्रथम तो पलवल की माननीय विधायक जी का यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। त्रिपुरा से हमारे सम्मानित हमारे विधायक माननीय श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में माननीय एडीसी पलवल माननीय श्री जलदीप जी आईएएस हमारे बीच में है,
सर आपका भी हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हमारे बीच में सभी जिला प्रशासन जी का यहाँ पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करने के साथ ही आज की इस बैठक की कार्यवाही को प्रारंभ करने की अनुमति लेंगे माननीय डीसी सर। फॉर हेल्थ श्री हरेंद्र रामनाथन जी एमएलए होडल, श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी एमएलए पिथला, श्री विपिन बैसला जी प्रेसिडेंट बीजेपी बलवन, एसपी साहब श्री सिंह बुलवाना होडल, मनोज कुमार गांव से, मंडल अध्यक्ष होडल और ग्रीवेंस कमेटी का सदस्य। सदस्य मैम नहीं पहुंचे हैं, उनकी सूचना प्राप्त नहीं हुई। नमस्कार मैम, ये बिल्डिंग अधूरी पड़ी थी, उसको कंप्लीट कराने के लिए शिकायत। हाँ